हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस। तो देखिए, जो आज का हमारा सेशन है, इस सेशन के अंदर जो हम प्रारंभ कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं। कौन सी केमिस्ट्री कर रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, कौन सी यूनिट है? फर्स्ट यूनिट के अंदर है आपका मटेरियल मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। क्या है? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। यानी इसको हम क्या कर रहे हैं? प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपका जो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है, इसके अंदर जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक क्या है देखिएगा। फर्स्ट टॉपिक है आपका तीर संकेतक। क्या है? तीर संकेतक। तो देखिए, कई बार इस तरह वो एग्जाम में आपसे क्या पूछ लेता है? तीर संकेतक के बारे में पूछ लेता है, यानी एरो सिग्नल। तो देखिएगा, जो आपके तीर होते हैं, जो एरो होते हैं, वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। उन एरो का उपयोग हमको कब करना है, उसके बारे में हमको क्या करना है? अध्ययन करना है। तो देखिएगा, आपके जो तीर संकेतक होते हैं, जैसे कि मैं आपको सभी तीर संकेतक बताता हूँ। पहले फर्स्ट इस तरह जो आपके तीर संकेतक होते हैं वो टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा, जो तीर संकेतक हैं, कौन से तीर संकेतक का हम उपयोग कब करते हैं? तो देखिएगा, जो ये तीर संकेतक है, इस तीर को हम क्या बोलते हैं? इस तीर को हम अर्धवक्र तीर बोलते हैं। कौन सा कहते हैं? अर्धवक्र तीर। जो ये वाला, चाहे आप एरो को इस तरह बनाइए, चाहे एरो को आप इस तरह बनाइए, तो इस वाले को हम क्या कहेंगे? अर्धवक्र तीर। कौन सा हो जाएगा? अर्धवक्र तीर। सेकंड, अब देखिए सेकंड, इसको क्या बोलेंगे? वक्र तीर। क्या बोलेंगे? वक्र तीर। वो हो सकता है इस डायरेक्शन में हो सकता है इस डायरेक्शन में हो। तो देखिए, यहाँ जो एरो है वो क्या है? कंप्लीट बना हुआ है, जबकि यहाँ देख रहे हैं केवल एक ही तरफ बना हुआ है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते थे? अर्धवक्र तीर। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? वक्र तीर। क्या हो जाएगा? वक्र तीर, या पूर्ण वक्र तीर भी कह सकते हैं। अब देखिए, ये जो है एक तरह से कैसे है आपका? बिल्कुल सीधी रेखा में। तो यानी ये, इसको हम क्या बोलेंगे? रेखीय तीर। क्या बोलेंगे? रेखीय तीर। रेखीय तीर में भी कौन सा होगा? ये रेखीय तीर में एक दिशीय, यानी केवल एक ही डायरेक्शन को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा आपका? एक दिशीय रेखीय तीर, लीनियर तीर, एरो। अब देखिएगा, ये है, ये भी आपका कैसा है? रेखीय है। लेकिन आप देख रहे हैं वही कंडीशन है, रेखीय तो है लेकिन कैसा है आपका? अर्धरेखीय है। कैसा है? अर्धरेखीय है। तो इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे? अर्ध द्विदिशीय रेखीय तीर। और देखिए, ये कैसा है आपका? ये रेखीय तीर है, लेकिन ये कैसा है? द्विदिशीय रेखीय तीर है। कौन सा है? द्विदिशीय रेखीय तीर। द्विदिशीय रेखीय तीर, यानी बाई डायरेक्शनल लीनियर एरो, द्विदिशीय रेखीय तीर। तो इस तरह जो आपका एरो हैं, यानी जो तीर संकेतक हैं, टोटल कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप्स हैं? इसके 5 टाइप्स हैं। एक कौन सा हो गया आपका? अर्धरेखीय अर्धवक्र तीर। दूसरा कौन सा हो गया? वक्र तीर। तीसरा कौन सा है? एक दिशीय रेखीय तीर।
और चौथा कौन सा है, अर्ध द्विदिशीय रेखीय तीर, और ये क्या है आपका द्विदिशीय रेखीय तीर। तो इस तरह ये आपके एरो के क्या हो गए, डायरेक्शन हो गए। अब इसका किसका उपयोग हमको कहाँ करना है, तो उसके बारे में क्या करते हैं, हम डिस्कशन करते हैं। तो इस तरह ये क्या हो गया, तीर संकेतक हो गया, ये यहाँ पे टोटल टाइप्स हो गए। तो देखिए किसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, इसके बारे में हमको पढ़ना है, डिस्कस करना है। अब देखिएगा, जैसे कि ये आपके दो एटम हैं, क्या है, दो एटम है, एक कोई ये एटम है, ये इससे कोई क्या है, दूसरा डिफरेंट एटम है, यानी क्या हो गया, बी हो गया। इसी तरह हो सकता है ये दोनों एटम क्या हैं, समान है, यानी ये एटम भी समान है और ये एटम भी क्या है, समान है। अब आपको ये देखना है, अगर इन दोनों की जो विद्युत ऋणता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अगर समान होती है, क्या होती है, समान होती है। कहने का मतलब इसकी विद्युत ऋणता का मान और इसकी विद्युत ऋणता का मान क्या है, समान है। इसी तरह इस तरह भी हो सकते हैं, यानी यहाँ दोनों एटम समान हो या दोनों एटम कैसे हो, अलग अलग हो। लेकिन अगर विद्युत ऋणता क्या है, समान है, और यदि बंध को तोड़ना हो, यानी बंध क्या हो रहा है, टूट रहा है, बंध विखंडन हो रहा है, बंध का विदलन हो रहा है, बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए इन दो परमाणुओं के मध्य ये कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध है। और सहसंयोजक बंध क्या होता है, सहसंयोजक बंध का जो निर्माण होता है, वो सहसंयोजक बंध का जो निर्माण होता है वो साझे के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसका है इसके अंदर और एक इलेक्ट्रॉन इसका है। इस तरह ये कौन सा हो गया, कोवलेंट बॉन्ड हो गया, और ये इस बॉन्ड की क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन हो गई। तो इस तरह ये कोवलेंट बॉन्ड साझे के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्या होता है, बना होता है। अब दोनों की विद्युत ऋणता भी क्या है, समान है। जब विद्युत ऋणता समान होगी, और हमको पता है कि विद्युत ऋणता क्या होती है, विद्युत ऋणता कहते हैं इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, यानी जो कैपेसिटी ऑफ अट्रैक्टिव जो गुण होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों को जो आकर्षण करने का जो गुण पाया जाता है, प्रॉपर्टी पाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता। अब विद्युत ऋणता तो इसकी भी है, विद्युत ऋणता इसकी है, तो इसका मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होनी चाहिए या इधर शिफ्ट होनी चाहिए। अगर इधर शिफ्ट होते और इधर शिफ्ट होते तो एक तरफ ये तभी शिफ्ट हो सकते हैं जब किसी एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। लेकिन यहाँ तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या आ जाएगी, जब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में जाएगा तो इस तरह ये बन जाएगा और इस पर ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसी तरह जो एटम बी है उस पर ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब यहाँ दोनों अलग अलग एटम हैं, यहाँ मैंने समान एटम ले लिए, तो ये भी तो कोवलेंट बॉन्ड है, और कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण किससे होता है, यानी शेयर इलेक्ट्रॉन, साझे के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होगा। तो जब इस बॉन्ड का विखंडन कर रहे हैं और दोनों की विद्युत ऋणता समान है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, तो भी क्या बनेगा, यानी दो ये का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी रेडिकल का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिएगा, अब मैंने यहाँ तीर का उपयोग किया है, किसका, एरो का उपयोग किया है। बताओ ये कौन सा एरो है, तो देखिए इसको हम कौन सा बोलते हैं, अर्धवक्र तीर। क्या बोलते हैं, अर्धवक्र तीर। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब सहसंयोजक बंध का समांश विखंडन होता है, समांश विखंडन का मतलब क्या है, साझे के इलेक्ट्रॉनों का समान मात्रा में वितरण होना ही क्या कहलाता है, समांश विखंडन, यानी होमोलाइटिक क्लीवेज। तो समांश विखंडन के लिए हम किस एरो का उपयोग करते हैं, हम अर्धवक्र तीर का उपयोग करते हैं। कौन से एरो का उपयोग करेंगे, हम अर्धवक्र तीर का। और अर्धवक्र तीर का जब हम उपयोग करते हैं तो उस दौरान जो नई स्पीसीज प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी, आपको रेडिकल प्राप्त होगा, यानी मुक्त मूलक। देख रहे हैं ये क्या है, रेडिकल है, क्या है, मुक्त मूलक है। तो इस तरह अर्धवक्र तीर का उपयोग हम किसके अंदर करते हैं, इसका उपयोग जो हम करेंगे वो समांश विखंडन
के दौरान करते हैं। यानी जब अगर सहसंयोजक बंध का समान विखंडन हो रहा है तो हम जो एरो लेंगे वो अर्धवक्र तीर होगा, उससे जो बनेंगे उससे क्या बनेंगे आपके मुक्ति मूलक, क्या बनेंगे आपके मुक्ति मूलक। तो ये आपका कौन सा हो गया, फर्स्ट पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया, अर्धवक्र तीर। क्या हो गया, अर्धवक्र तीर। अब देखिएगा, अब हम सेकंड का अध्ययन करते हैं। सेकंड वाला जो है इसको हमने क्या नाम दिया था, ये जो होता है उसको कहते हैं वक्र तीर। क्या कहते हैं, वक्र तीर। देखिएगा ये दो एटम हैं ए और बी, इनके बीच में जो बॉन्ड है क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। और कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किससे होता है, साझे के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। क्या होता है, साझे के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। अब देखिएगा, अगर इन दोनों की विद्युत दृढ़ता क्या है, अलग अलग है, दोनों की विद्युत दृढ़ता क्या अलग अलग है, तो जिस एटम की विद्युत दृढ़ता क्या है ज़्यादा होती है, जिस एटम की विद्युत दृढ़ता क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो वो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो देखिएगा, सपोज करो अगर ए की विद्युत दृढ़ता बी से क्या है, ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की क्या है, ज़्यादा है, किससे, बी से। तो इसका मतलब ये हुआ जब इस बॉन्ड का आप विखंडन करते हो, बंध विदलन करते हो, तो होगा क्या, जो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन हैं जिसकी विद्युत दृढ़ता क्या होती है, ज़्यादा होती है, उस तरफ क्या हो जाते हैं, वो शिफ्ट हो जाते हैं। अब देखिएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, त्याग देता है, तो उस पर चार्ज क्या जाता है, पॉजिटिव। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है किधर गए हैं, ए पर, तो इसलिए ए पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, बी पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और हमको पता है जब किसी आयन पर जब किसी स्पीशीज पर या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव आवेश होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आयन। तो इस तरह ये आपके क्या हो गए, आयन। जिस पर पॉजिटिव है उसको हम क्या कहेंगे, धनायन, जिस पर नेगेटिव आवेश है उसको क्या कहेंगे, ऋणायन। तो देखिए ये जो विखंडन होता है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, विषमांश विखंडन। क्या बोलते हैं, विषमांश विखंडन। क्या कहते हैं, विषमांश विखंडन। यानी सहसंयोजक बंध के जो इलेक्ट्रॉन हैं, सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों का असमान मात्रा में वितरण होना ही क्या कहलाता है, विषमांश विखंडन। तो देखिए असमान मात्रा में वितरण हो रहा है क्योंकि साझे के इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन वितरण हुआ तो कैसा हो गया, असमान हो गए, यानी एक ही एटम की तरफ क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। तो उस दौरान जो हम एरो का उपयोग करते हैं, उस तीर का उपयोग करते हैं, वो कौन सा होगा, वक्र तीर। कौन सा हो जाएगा, वक्र तीर हो जाएगा। अब अगर विद्युत दृढ़ता सपोज करो बी की ज़्यादा होती, क्या होती, बी की विद्युत दृढ़ता ज़्यादा होती, तो ये किधर शिफ्ट हो जाती, बी एटम की तरफ शिफ्ट हो जाते, तो उस दौरान बी पर नेगेटिव और ए पर क्या आता, पॉजिटिव होता। तो इसका मतलब ये हुआ जब विषमांश विखंडन होता है, सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों का अगर विषमांश विखंडन है, यानी सहसंयोजक बंध का विषमांश विखंडन होता है, तो उस दौरान जो हम एरो का उपयोग करते हैं वो कौन सा होता है, वक्र तीर। कौन सा होगा, वक्र तीर। और विषमांश विखंडन से किसका फॉर्मेशन होता है, आयन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा, आयन का। जबकि समांश विखंडन से किसका निर्माण होता है, समांश विखंडन से मुक्त मूलक का निर्माण होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। उस दौरान कौन सा विखंडन, उस दौरान जो हम एरो लेंगे वो कौन सा होगा, अर्धवक्र तीर। कौन सा होगा, अर्धवक्र तीर। जबकि विषमांश विखंडन में कौन सा होता है, वक्र तीर। कौन सा होता है, वक्र तीर। तो इस तरह आपके दो एरो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, इस वाले को हम क्या कहते हैं, इस वाले का नाम था एक दिशीय, क्योंकि एक ही दिशा में एक दिशीय रेखीय तीर। तो देखिए इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, जैसे कि ये आपके रिएक्टेंट है, ये आपके क्या हो गए, प्रोडक्ट हो गए। क्या हो गए, प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये होता है
जब हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हम कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डालते हैं और हमको क्या प्राप्त होता है, प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो ये जो आपका एरो होता है वो एरो इस चीज़ को डिनोट करता है, इस चीज़ को संकेत करता है कि जिधर इसका डायरेक्शन होती है, क्या होती है, जिधर इसको हम हेड कहते हैं, क्या कहते हैं, हेड। जो डायरेक्शन, ये जो तीर लगा होता है इसको हेड, और पिछले हिस्से को क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। तो जो हेड वाला सिरा होता है वो किसको डिनोट करता है, ये प्रोडक्ट को डिनोट करता है। किसको प्रदर्शित कर रहा है, प्रोडक्ट को। और जो टेल वाला पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, रिएक्टेंट को। इस तरह जो आपका एक दिशीय रेखीय तीर होता है वो क्या प्रदर्शित करेगा, वो ये प्रदर्शित करेगा कि जो हेड वाला सिरा होता है वो प्रोडक्ट होगा और जो आपका टेल वाला पार्ट है वो क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे। तो देखिए आपका एरो इधर से इधर जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए। रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्शन की और वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। प्रोडक्ट में क्या हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। अगर सपोज करो ये आपका एरो का डायरेक्शन इस दिशा में होता, तो अब आपके रिएक्टेंट कौन से होंगे, ये वाले, और प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो इस तरह जो आपका एक दिशीय रेखीय तीर होता है वो किसी भी केमिकल जो रिएक्शन होते हैं उसमें रिएक्टेंट एवं प्रोडक्ट को क्या करा देता है, आइडेंटिफाई करा देता है कि इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ये हैं और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल ये हैं। तो इस तरह आपके तीन जो तीर संकेतक हैं वो क्या हो गए, कंप्लीट। नेक्स्ट संकेतक पढ़ते हैं, अगला तीर संकेतक देखिएगा। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है अर्ध द्विदिशीय रेखीय तीर। कैसा है, अर्ध द्विदिशीय रेखीय तीर। अब इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, देखिएगा। देखिए इस तीर का उपयोग हम ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रदर्शित करते हैं जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल हैं दोनों के मध्य में क्या हो जाता है, एक रासायनिक साम्य स्थापित हो जाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस वाले तीर संकेतक का उपयोग करते हैं। अब हम इसको रिएक्टेंट भी कहेंगे, क्या कहेंगे, रिएक्टेंट, और इसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट भी कहेंगे। इसी तरह ये आपका रिएक्टेंट भी होगा और ये आपका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। हमको पता है अगर आपने प्रारंभ में सपोज करो ए और बी लिए तो वो धीरे धीरे रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सी और डी में। जैसे ही इनकी सांद्रता इंक्रीज होगी, क्योंकि इनकी सांद्रता रेगुलर क्या होगी, कम, इसकी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे ही बढ़ेगी तो पुनः ये सी यानी सी डी से किस में चेंज हो जाएंगे, ए और बी में। इस तरह ये प्रोसीजर रेगुलर क्या होगा, कंडक्ट होगा, चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ना हो जाए, साम्य स्थापित ना हो जाए। अगर आप इनको प्रारंभ में लेते हैं तो ये इधर चेंज हो जाएंगे, इनकी सांद्रता कम होगी, इनकी बढ़ेगी। जैसे इनकी सांद्रता बढ़ने लगेगी तो ये पुनः किस में चेंज हो जाएंगे, इसमें। तो इस तरह ये दोनों आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इसी तरह ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ, जो ये वाला तीर संकेतक होता है इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, इसका उपयोग हम उस कंडीशन में करते हैं जब दो या दो से अधिक स्पीशीज के मध्य में एक रासायनिक साम्य क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। तो उस स्थिति में इस वाले तीर संकेतक का हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट वाला तीर संकेतक देखिएगा। ये जो ये वाला तीर संकेतक है यानी द्विदिशीय जो रेखीय तीर होता है, इसका जो हम उपयोग करते हैं, इसका उपयोग हम कब करते हैं, इसका उपयोग हम उस कंडीशन में करते हैं जब किसी कंपाउंड की एक से अधिक अनुनादी संरचनाओं का निर्माण होता है। जैसे कि हमने फिनॉल पढ़ा था और फिनॉल की हमने क्या बनाई थी, एक से अधिक अनुनादी संरचनाओं का किया था, फॉर्मेशन किया था। एक से अधिक अनुनादी संरचनाओं का क्या फॉर्मेशन किया था, ये इसकी अनुनादी संरचनाएं बनती हैं इस तरह। तो इस तरह जब किसी यौगिक की एक से अधिक अनुनादी संरचनाएं
का निर्माण होता है तो उस स्थिति में उन अनुनादी संरचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस वाले एरो का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इस वाले तीर का हम क्या करेंगे, उपयोग करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जो आपका द्विदिशीय रेखीय तीर होता है वो रिजोनेटिक स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। किसको प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, आपकी रिजोनेटिक स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करने के लिए। तो इस तरह जो आपका ये तीर संकेतक होता है ये क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इस तरह इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है। सो थैंक्स।